कानून की बात करें उत्तर प्रदेश में, जो कमजोर असहाय लोग हैं उस पर तो बुलडोजर चढ़ा। जो बाहुबली थे, जो बीजेपी के नेता थे, जो बीजेपी जिनसे डरती थी, प्रधानमंत्री तक डरते थे, उन पर बुलडोजर आज तक नहीं चढ़ा। अतीक कमजोर था क्या? राहुल गांधी से कहते हैं भारत में दो कानून है, एक गरीब के लिए, एक अमीर के लिए। अतीक का पूरा कुनबा, मुख्तार का पूरा कुनबा, या फिर जितने एनकाउंटर थे वो कमजोर थे क्या? मैं उनका तो विरोध नहीं, मैं उनके भाई मैं तो उनकी बात कर रहा हूं जिन्होंने प्रधानमंत्री की बेटियों के साथ अत्याचार करा, जिन्होंने बहन बेटियों के साथ रेप करे, जो उत्तर प्रदेश के नेता थे। पश्चिम बंगाल में नहीं दिखा, मंत्री हैं सेंटर में बैठे। पश्चिम बंगाल में ये सेलेक्टिवनेस छोड़ दीजिए सर जगदीश शर्मा जी, तो क्रॉस क्वेश्चन इधर से नहीं होगा। आप जिस तरीके से आवाज उठाते हैं पश्चिम बंगाल में, कुछ बिहार में क्या हो गया, राजस्थान में क्या हो गया, जो सब पर भी आप बोल देते हैं जहां पर आपके अलाई की सरकार रही है, तो फिर मुझे समझ में आता है कि आप सेलेक्टिवनेस के शिकार नहीं है। आप नेपाल चले गए भाई, बात उत्तर प्रदेश के कानून की बात कर रहे हैं ना, आज उसकी डिबेट की बात तो हर चीज में आप लोग मणिपुर घुसाते हैं, तब नहीं समझते हैं कि नेपाल चले गए। सवाल यूपी का है तो नेपाल क्यों चले जाते हैं? मैंने तो मणिपुर की बात नहीं आज की, लेकिन आपकी पार्टी के नेता हर बात में मणिपुर घुसाते हैं, तब नहीं समझ में आता कि क्यों नेपाल चले गए। माँ बेटी जो जिंदा जला दी थी, जो इन्हीं अफसरों ने। अरे तो मणिपुर, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, वहां की माँ बेटियां नहीं है क्या आपके लिए? अरे मैं जा ही नहीं रहा, मैं जा ही नहीं रहा वहां पे। बात उत्तर प्रदेश की डिबेट है। अभी आपने नीट की बात करी तो वापिस अपने मुद्दे पर रहिए ना। उत्तर प्रदेश में चुनाव पर चर्चा हो रही है, अखिलेश के हमारे झगड़े दिखाए जा रहे हैं। जो बड़ी खबर आएगी वो तुरंत दर्शकों को देना होगा। योगी मोदी की चर्चा नहीं है, वो चाहे डिबेट या कोई दूसरा शो चल रहा हो, तो इसलिए बड़ी खबर आती है तो दायित्व है कि दर्शकों को दें। चलिए ममता काले, एक सीधा सा सवाल था कि सपा, मैं उस बात का विरोध नहीं कर रहा हूं। हाँ नहीं ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात जगदीश जी। मेरा एक सीधा सा सवाल था कि भाई सपा की शर्त पर चुनाव लड़ना है तो क्यों 5 सीट की जीत पाल के बैठे? बीजेपी को मौका मिल रहा है कि सपा के सामने कांग्रेस झुक गई, तो इस पर जगदीश शर्मा जी को बात इतनी बुरी लग गई कि पता नहीं कहां कहां चले गए। जी बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी। मैं सबकी बातें बड़े ध्यान से सुन रही थी, तो सबसे पहले चलिए कांग्रेस की बात की जाए। देखिए, वो पार्टी जिसमें माताजी और बेटा दोनों नेशनल हेराल्ड के मामले में बेल पर बाहर हैं, वो ज्यादा बात ना करे भ्रष्टाचार की तो अच्छा है। और मैंने आज नेशनल हेराल्ड की बात इसलिए उठाई है क्योंकि कल ही दिल्ली के आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने दोनों को ही यह आदेश दिया है कि भैया जल्दी से नेशनल हेराल्ड मामले में अपनी संक्षिप्त टिप्पणी 15,000 रुपए के साथ कोर्ट में जमा कर दो। 29 अक्टूबर को इस पर सुनवाई होने वाली है। दूध का दूध, पानी का पानी, 2000 करोड़ रुपए का घोटाला करा है, महा घोटाला करा है, देश को लूटा है। अब आप मेरे बीच में तो बोलिए मत जगदीश जी, जो भी आप हैं मेरे बीच में आप बोलिए मत। फिंगर ऑन योर लिप्स एंड जस्ट सिट क्वाइटली, जस्ट शट अप, फिंगर ऑन योर लिप्स, फिंगर ऑन योर लिप्स। अपने कांग्रेस के संस्कार मत दिखाइए, कांग्रेस के संस्कार मत दिखाइए। राकेश जी इनको चुप कराइए। कोई टैगिंग ना दे, नहीं कोई टैगिंग ना दे। जगदीश शर्मा जी संयम रखिए। अरे सर संयम रखिए प्लीज। और ऐसे शटअप भी नहीं, ममता जी ठीक नहीं लगता है। आप बोलिए कि आप चुप रहिए, मेरी बारी पर मुझे बोलने दीजिए। ऐसा नहीं अच्छा लगता कि कोई किसी को कहे कि शटअप, कोई इस तरीके से बातचीत होगी। चलिए आप अपनी बात रखिए, नहीं बात छोड़िए, अपनी बात रखिए। यूपी पर चलिए, यूपी पर आ जाते हैं राकेश जी। हाँ ठीक है जगदीश जी, आपकी मैं यूपी पर ही बात कर रही हूँ। और दूसरी जरूरी बात, चुप रहिए को अंग्रेजी में शटअप बोलते हैं। मैंने कुछ गलत नहीं बोली है, मैं अपने शब्दों की गरिमा नहीं करती हूं। जगदीश जी को बुरा लग गया इसलिए मैंने बोल दिया। अरे वो जगदीश जी को बुरा लग गया था, इनको भी इनकी भाषा में थोड़ा समझाना पड़ेगा ना। अब ममता जी अपनी बात पूरी करिए, रुक जाइए। हाँ अच्छा ठीक है जी, ठीक है जी, बिल्कुल है ना। तो अब देखिए, आपको याद होगा कि जब लोकसभा के चुनाव हो रहे थे उस वक्त भी ये जो भानुमति का कुनबा बना था, इनमें आपसी झगड़ा हो रखा था। अखिलेश यादव जो है आंखें तरेर रहे थे, राहुल गांधी को बोल रहे थे कि 10-15 सीट में चुनाव लड़ना है, लड़ो नहीं तो जाओ। और अब भी ये 10 में से 5 सीटें मांग रहे हैं। भीतर खाने इनमें आपस में सरफुटव्वल है और ये बिल्कुल भी इस बात को मानने को तैयार नहीं होंगे। कौन? अखिलेश यादव बोलेंगे अच्छा भाई तुमने अभी इतना बुरा प्रदर्शन किया है, अब तुम चाहते हो कि तुमको मैं 5 सीटें दे दूं बाई इलेक्शन में, ये होगा नहीं। थोड़ी सी बात मैं समाजवादी पार्टी के बारे में भी कर देना चाहती हूं। यहां पर ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया, पता नहीं क्या क्या, ये छीलना वो छीलना। मैं ये बोल रही हूं कि जिन लोगों का नाम टोटी से जोड़ा जाता है, जिन्होंने सत्ता में बैठ करके केवल मटर छीलने का काम किया, जिन्होंने महिलाओं को अनसेफ किया, उनके मुंह से ये बातें अच्छी नहीं लगती हैं। मैं एक महिला हूं और पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रही हूं कि आज यूपी के अंदर महिलाएं बहुत खुश हैं, बहुत प्रसन्न हैं। एक समय हुआ करता था महिलाएं बेचारी अपने घर से बाहर नहीं निकला करती थी, आज आराम से निकलती है, नौकरी करती हैं, किसी का कोई अपहरण गन पॉइंट पे नहीं होता है। और एक और जरूरी बात बोलती हूं, आज बुलडोजर के खिलाफ वही लोग बोल रहे हैं
जो जिन लोगों को बुलडोजर से डर लगता है, 30 सेकंड्स राकेश जी, ये लोग बोल रहे हैं कि बुलडोजर क्यों चल रहा है। बुलडोजर जब आजम खान के हमसफर रिजॉर्ट में चलता है रामपुर में, जिसको वो जमीन कब्जा करके बनाता है, जो समाजवादी पार्टी का क्या राष्ट्रीय महासचिव है, तो फिर इनको बुरा तो लगेगा ही ना। मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद के, ठीक है, मैं बुलडोजर से थोड़ा सा आगे, मैं कानून व्यवस्था से ज्यादा ये पॉलिटिकल एंगल से चर्चा कर रहा था यूपी को लेकर। तारिक भाई, ये आप लोगों के अपनी कांग्रेस के साथ तनातनी कैसे है, वो आप लोग उस पर फोकस नहीं कर रहे। सीट शेयरिंग को लेकर कैसे अखिलेश यादव न्याय यात्रा में नहीं गए थे, वो तब भी दिखा था, तभी आपने कांग्रेस को झुका दिया था। अब की भी आपकी शर्त, भाई यहाँ पर राज्य में आप लोग बड़ी पार्टी हैं, तो आप लोग की बात माननी पड़ेगी, तो आप लोग उस पर फोकस करिए। सर, कहां मानसून ऑफर और बीजेपी में क्या चल रहा है, वहां तो सब एक सुर में कह रहे हैं कि योगी उपयोगी है, छोड़ दीजिए उधर, अगर वो बीजेपी का मसला है तो वो देख लेंगे। बड़े भाई, एक बात समझिए, केंद्र की राजनीति में गठबंधन की शुरुआत 77 में हुई थी, जब इन्हीं की जनसंघ ने अपनी पार्टी को डिसॉल्व कर जनता पार्टी बना दी थी। उसके बाद सब लोग इधर उधर गए, हम भी तमाम लोगों के साथ गए, उसके बाद झगड़ा हुआ, इनका भी हुआ। इसलिए इसकी बात ना करें कि कौन किससे लड़ा, मैं हजार बातें इनकी बता सकता। अब मैं कह रहा हूं, कांग्रेस से हमारा सीटों को लेकर लोकसभा चुनाव में दिक्कत थी। जब बड़े नेता इन्वॉल्व होते हैं तो दिक्कत खत्म हो जाती है। यहां भी कोई दिक्कत नहीं, और दिक्कत सब जगह है। उधर भी अनुप्रिया पटेल नाराज है, राजभर नाराज है, संजय निषाद नाराज है, कह रहे हैं कि आरक्षण का मामला नहीं हो रहा है। संजय निषाद कह रहे हैं नहीं, तो तारिक भाई, आप उनके अंदर खाने में क्या चल रहा है उस पर आप लोग खुलकर टिप्पणी करते हैं, और जब आप लोगों के अंदर खाने में क्या चल रहा है उस पर सवाल कर दिया जाए तो कहते हैं कि आप क्यों बोल रहे हैं, क्यों सवाल कर रहे हैं। हम अपना ही जवाब देंगे, उनकी कोई बात नहीं। हम आपस में बैठकर बहुत आराम से, बहुत इजीली, ये लोकसभा में भी यही र्यूमर बनाया जा रहा था, गुब्बारा बनाया जा रहा था कि ये टूट गया, खत्म हो गया, यूपी में नहीं हो पाएगा गठबंधन, हुआ। अभी फिर से यही किया जा रहा है, ये 5 मांग रहे, 2 मांग रहे, कोई दिक्कत नहीं, हम साथ में चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, तो आप खारिज, अच्छा सुनिए, आप खारिज कर दीजिए कि वो 5 नहीं मांग रहे हैं। कुछ नहीं, ये मांगने की कोई बात नहीं है। राहुल जी, अखिलेश जी लगभग लगातार लोकसभा में मिलते हैं। तो कांग्रेस ने कुछ डिमांड नहीं रखी आपसे कि 5 पर लड़ेंगे, 4 पर लड़ेंगे, 3 पर लड़ेंगे? भी नहीं, मैं मतलब सरेंडर मोड में है कांग्रेस? नहीं, मतलब सरेंडर मोड में है, जितनी सीट दे दीजिए साहब। सरेंडर मोड में क्यों होगी? ये तो आपसी सहमति की बात है। आपसी, राहुल जी और अखिलेश जी रोज मुझसे बात करते हैं, तुम्हें इतनी, आप इतनी पे लड़ जाएंगे का? ऐसे ये भी कर रहे, बना ले राजभर को। वो गया नहीं बनारस, बुला रहे थे कि मीटिंग में आ जाओ। संजय निषाद कह रहे हैं एमएलसी की सीट सबको बांट दी, आरएनडी को बांट दी, हमको नहीं दी। कौशल जी एक रिप्लाई करिए, फिर मैं 30 सेकंड, फिर मैं ममता जी आऊंगा जल्दी से। कौशल भाई, देखिए, गठबंधन की सरकार कैसे चलती है ये एनडीए से बेहतर कोई नहीं जानता है। आज का बजट उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल। जिस तरीके से गठबंधन का ख्याल हम रखते हैं उस तरीके से इनके यहाँ नहीं रखा जाता। इन्होंने मायावती के साथ गठबंधन किया, उसके बाद दलितों के आरक्षण को प्रमोशन में खत्म किया, उसके बाद गेस्ट हाउस कांड किया। ये इनका आपस के गठबंधन का इतिहास रहा है। ठीक है, और जहां तक रही बार-बार वक्त इतना ही है, वक्त इतना ही है। 10 सेकंड ममता जी, 10 सेकंड सर, एक छोटी सी टिप्पणी, नहीं समय। कौशल भाई प्लीज, ममता जी। 97.6% क्राइम। जी राकेश जी, आपने जो बात बोली थी बस उसी को मैं आगे लेकर के जाना चाह रही हूं, जहां पर ये आपने बोला कि भाई सरेंडर मोड में आ गई है कांग्रेस पार्टी कि जो देना है वो दे दो, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की अभी चल ही नहीं रही अखिलेश यादव जी के आगे, वो तो बिल्कुल चलने ही नहीं दे रहे हैं। तो ये सच्चाई है इनके महागठबंधन की, ये सच्चाई है इनके गठबंधन की, और अखिलेश यादव जी का तो अच्छा चलिए, कि जिनको किसकी कहा कितनी चल रही है ये वक्त तय कर देगा, ये वक्त तय कर देगा।